तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम सॉल्यूशन is 20. Then find the mass of glucose in the solution. Then find the mass of glucose in the solution. अब जो है सॉल्व करते हैं। मास परसेंटेज हमको दिया हुआ है कितना, तो 20। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, तो 500 ग्राम। तो मास परसेंटेज इजकल टू, हम फॉर्मूला पढ़े हैं, मास परसेंटेज इजकल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इनटू 100। तो मास परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना, तो मास परसेंटेज दिया हुआ है 20। और मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो सॉल्यूट ग्लूकोज है। तो मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 500 है और इनटू में 100, नहीं ग्राम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो मास ऑफ ग्लूकोज इजकल टू 20 इंटू 5 यानी 100 ग्राम, यानी 500 सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास परसेंटेज कितना है, तो 20 है। तो ग्लूकोज का मास कितना होगा, तो 100 ग्राम। ग्लूकोज का मास कितना होगा, तो 100 ग्राम। एक ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, मास परसेंटेज से रिलेटेड था। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। यानी अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, और अगला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन में कहेगा कि मास परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम ग्लूकोज इन ए सॉल्यूशन इज 10। मास परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम ग्लूकोज इन ए सॉल्यूशन इज 10। देन फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या होगा, तो सॉल्यूट। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, और मास परसेंटेज भी दिया हुआ है। मास परसेंटेज कितना है, तो 10 है। और पूछ क्या रहा है आपसे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ क्या रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मास परसेंटेज इजकल टू फॉर्मूला पढ़े हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, तो 10। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट तो 20
और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, इनटू 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो 10 इंटू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 100 यानी कि 2000 ग्राम में ये आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो 2000/10, एक जीरो से एक जीरो यानी कि 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल गया कितना, तो 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अगले टाइप के तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा है, तो आपको देगा क्वेश्चन में कि 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 160 ग्राम ऑफ वाटर, 160 ग्राम ऑफ वाटर, then find the mass percentage of glucose and water in the solution, तो 40 ग्राम ग्लूकोज कितना ग्राम वाटर में डिजोल्व है, तो 160 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व है। यानी कि आपको सॉल्यूट अलग से दिया हुआ है और सॉल्वेंट अलग से दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन में पता नहीं है। तो मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है, मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है 40 ग्राम, और मास ऑफ वाटर भी आपको दिया हुआ है कितना, तो 160 ग्राम। तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना होगा। मास ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट तो 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 160 ग्राम, तो 200 ग्राम। तो आपको जो है सॉल्यूशन का मास भी पता चल गया। अब परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना रहे, तो ग्लूकोज का मास कितना है, तो 40 ग्राम, और सॉल्यूशन तो 200 ग्राम, इंटू में 100, 0 2 से 20 ग्राम से ग्राम, यानी 20% W/W। तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आपको पता चल गया, नहीं परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज पता चल गया। उसी तरह परसेंटेज ऑफ वाटर निकालिएगा, तो वाटर का मास कितना है, तो 160 ग्राम, सॉल्यूशन 200 ग्राम, इंटू 100, 00 से, और ये 80, यानी 80% W/W, वेट बाय वेट। ठीक है, वेट बाय वेट। तो जितने टाइप का क्वेश्चन होता है मास परसेंटेज पर, सारा का सारा टाइप हम लोग देख लिए। अब अगले टॉपिक के तरफ हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो सेकेंड में हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज।
क्या पढ़ना है? वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है? नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपल है, वहाँ पर मास दिया हुआ था और यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा? तो वॉल्यूम, और कोई चेंजिंग नहीं होगा, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देख लीजिए, सेकेंड में हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको डिफाइन भी उसी तरह करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट present in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट present in per 100 ml of solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो लेंगे ये भी यहाँ पर ml में ही लेंगे। किस में लेंगे? ml में ही लेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय V/V, यानी V/V को क्या कहते हैं? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला भी आसान है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज तो ऊपर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, आप ले सकते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से कोई एक। ठीक है, या तो सॉल्यूट लीजिए या क्या लीजिए? सॉल्वेंट। सॉल्यूट लीजिए या क्या लीजिए? सॉल्वेंट। और नीचे में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन। और ये भी ml में लेना है और ये भी ml में, और इनटू क्या हो जाएगा? तो 100। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का। जैसे हम पिछले वीडियो में देखे हैं मास परसेंटेज का, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसका मेन क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, तो कॉन्सेप्ट है। और V/V क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऊपर में भी वॉल्यूम और नीचे में भी वॉल्यूम, इसलिए V/V लिखा जाता है। नहीं, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट के द्वारा लिखते हैं 5% V/V, 5% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 5% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब है कि 5% अल्कोहल वाटर में क्या है? डिजोल्व है। 5% अल्कोहल वाटर में क्या है? डिजोल्व है। और वो भी कैसे डिजोल्व है? तो V/V। नहीं, तो यहाँ जितने भी, यानी कि जितने भी सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट होंगे या सॉल्यूशन होंगे, सभी का वॉल्यूम लेंगे। तो सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा? यानी इस तरह का सेंटेंस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ रहे, इस तरह का सेंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्वेंट कितना है? तो पिछले वीडियो में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लेकिन वो मास परसेंट के केस में सीखे हैं। यहाँ वॉल्यूम परसेंट के केस में हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ सीधा है, जो भी होगा वो वॉल्यूम ही होगा, जो भी होगा यहाँ पर वो क्या होगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा? 5 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वाले में वॉल्यूम जब भी होगा तो वो 100 ml ही होगा। कितना होगा? 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है क्या? वाटर। तो 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml अल्कोहल डिजोल्व है, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml अल्कोहल डिजोल्व है।
तो वाटर उसमें कितना होगा, तो 100 में 5, तो 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95 ml, तो 100 ml माइनस 5 ml यानी कि 95 ml। तो इस तरह के सेंटेंस से इतना बात हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इतना हमको लिखना आ गया, इतना अगर लिखना हमको आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको इजीली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तो देखे हैं कॉन्सेप्ट, एक दो और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में देख लीजिए, एग्जाम्पल सेकेंड में 10% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल 10% है, वहाँ 5% था और यहाँ पर कितना है 10%। तो यहाँ पर यानी कि वॉल्यूम ही लिखाएगा, जिसका भी लिखाएगा वॉल्यूम ही लिखाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना होगा, तो यहाँ 10 ml, वहाँ 5 ml, तो यहाँ 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कभी चेंज नहीं होगा और ये 100 ml ही होगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मतलब है क्या, वाटर। तो वाटर है तो 100 ml में से 10 ml जाएगा तो कितना आएगा, तो 90 ml, नहीं 90 ml। तो हमको सॉल्यूट भी पता चल गया, सॉल्यूशन भी पता चल गया और सॉल्वेंट भी पता चल गया, यानी तीनों का वॉल्यूम बस ये जो हमको दिया हुआ है इससे पता चल गया। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे दे 15% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल लिखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल क्या लिखा जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल आप 15 ml लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा जाएगा, तो 100 ml। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 15 तो 85 ml। तो इस तरह का न्यूमेरिकल में सेंटेंस दिया हुआ रहता है। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हम तीनों इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। अब जो है थर्ड में हम लोगों को पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, नहीं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ml में, परजेंट ग्राम में परजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और
इट इज डिनोटेड बाय W/V, और W/V का मतलब क्या होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो फॉर्मूला हम देखते हैं और उस फार्मूला के द्वारा हम उसको समझ जाएंगे। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर में क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं मास ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में। अब बाय क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, और इनटू में 100। तो चूंकि ऊपर में क्या लेते हैं, मास, और नीचे में क्या लेते हैं, वॉल्यूम। ऊपर में क्या लेते हैं, मास, और नीचे में क्या लेते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर में मास और नीचे में क्या लेते हैं, वॉल्यूम। इसलिए इसको वेट बाय वॉल्यूम के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड इन मेडिसिन्स, यानी कि इस एक्सप्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के इस मेथड का, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के इस मेथड का यूज जनरली कहाँ किया जाता है, मेडिसिन में। जनरली कहाँ किया जाता है, मेडिसिन में। यानी जितने भी मेडिसिन होते हैं उस मेडिसिन का कंपोजिशन जब पढ़िएगा तो आपको जो है कंपोजिशन में, यानी कि जो भी कंपोनेंट होंगे उस मेडिसिन को बनाने वाले, ठीक है, जो भी कंपोनेंट होंगे उस मेडिसिन को बनाने वाले सबका जो अमाउंट है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट में ही क्या रहेगा, रिप्रेजेंट रहेगा। नहीं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में ही क्या रहेगा, तो रिप्रेजेंट रहेगा। तो यहीं तक था, इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है। ठीक है, इतना ही जानना था, हम लोग जान लिए। अब जो है वॉल्यूम परसेंटेज पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग कुछ देर पहले देखे ही हैं। तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बना करके देख लेते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऊपर में रहता है, यानी न्यूमेरेटर में, और क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा, नहीं तो क्वेश्चन देगा 30 ml बेंजीन इज dissolved in 300 ml of solution, then find the volume percentage of benzene in the solution। तो कौन चीज़ डिजोल्व है, तो बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पर क्या हो गया, तो सॉल्यूट। बेंजीन डिजोल्व है तो बेंजीन क्या हो गया, सॉल्यूट। और कितना दिया है, तो 30 ml। और कितना ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है, तो 300 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप पढ़े हैं वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। लेकिन चूंकि हमको बेंजीन जो कि डिजोल्व है सॉल्यूट का ही निकालना है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट ही लिखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों किस में लेना है, ml में, और इनटू में क्या होगा, 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट है कौन, तो बेंजीन। और बेंजीन का वॉल्यूम कितना है, तो 30 ml। और सॉल्यूशन कितना है,
तो 300 ml, ml से ml और 10 टाइम्स, नहीं 10 टाइम्स इंटू में 100 होगा, 10 से 10, यानी कि 10% V/V, 10% V/V। तो बेंजीन का सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, तो 10% V/V, 10% V/V। अगला टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का अगला क्वेश्चन होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 400 ml solution is 20, 400 ml solution is 20, then find the volume of CClO4 in the solution। नहीं, तो कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का 400 ml सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, 20, वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, 20 है। तो और क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CCl4, नहीं वॉल्यूम ऑफ CCl4 नहीं, तो आप जानते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो ये दिया हुआ नहीं है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब CCl4 है, नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कितना, 400 ml और इंटू में 100, तो 00, और ये वॉल्यूम परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना, तो 20, तो वॉल्यूम ऑफ CCl4 बाई 4 ml और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ CCl4 तो इसको तो 80 ml, नहीं वॉल्यूम ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 40 ml CCl4 इन ए solution is 15, then find the वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 40 ml CCl4 इन ए सॉल्यूशन इज 15, तो वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है कितना, तो 15, और कितना ml CCl4 का, तो 40 ml CCl4 का, और क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है निकालने के लिए इंटू 100। अब जो है यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में 15 इक्वल टू 40, तो 4/30 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 4000 ml में 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इतना से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है, क्या देगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा।
नहीं, तो यहाँ पर कहेगा 60 ml बेंजीन, 60 ml बेंजीन dissolved in 240 ml of CCl4, then find the volume percentage of benzene and CCl4 in the solution। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।